स्टूडेंट्स इन्वायरमेंटल एजुकेशन लैक्चर सीरीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं अमिता ਲੈਕਚਰਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀ गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल ਮਹਿੰਦਰਗੰਜ ਰਾਜਪੁਰਾ डिस्ट्रिक्ट पटियाला। स्टूडेंट्स प्रीवियस ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਭਾਗ 1 ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਭਾਗ 2 ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪॉलिसीज। सो बेटे प्लैनिंग असी देख ली, इंप्लीमेंटेशन असी देख ली, चैकिंग एंड करैक्शन यानी कि की सोध होए वो भी असी देख लिया, मूल्यांकन भी असी देख रहे। सो अज असी देखना है इन्वायरमेंटल पॉलिसीज। सो ये पॉलिसीज नूं करन दा ये मतलब है, पॉलिसीज नूं समझण दा ये मतलब है कि ये पॉलिसीज वातावरण प्रबंधन दी पहुंच वास्ते किन्नियां कु कारगर ने। ठीक है, हुण प्रभावशाली आर्थिक पॉलिसीज बनिया हुई ने, असी देखांगे कि वातावरण प्रबंधन वास्ते सचमुचे प्रभावशाली ने। वातावरण सूचकां दी असी गल करांगे कि ये वातावरण प्रबंधन वास्ते इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। कुछ वातावरणी म्यारां दी गल करांगे, कुछ स्टैंडर्ड्स दी गल करांगे कि ये स्टैंडर्ड्स ने जिहड़े एक्चुअल दे विच इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट वास्ते इंपॉर्टेंट ने। फिर सूचना का आदान प्रदान, इस बारे असी गल करांगे कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट वास्ते जो भी नवी सूचना है कि वो आम लोगों तक पहुंच रही है। सो सब तो पहला असी आर्थिक पॉलिसीज की गल करते हाँ। उचित कीमत, हुण बेटे सानू पता है कि कुदरती सोमे ने जिहड़े वो सानू कुदरत ने फ्री दे विच दिते हन, लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि असी उन्हां दी दुरवरतों करिए, क्योंकि वो सोमे सीमित हैं, उन्हां दी सोच समझ के ही वरतों करनी बनती है। एग्जाम्पल के तौर पर पानी नूं असी बहुत ही समझते हाँ कि पानी तो अथाह पानी है धरती के उत्ते, ठीक है, 70% पानी ही है, जिन्ना मर्जी वरत लो, लेकिन वो पानी दे विच 2% पानी भी जिहड़ा घट है, जिहड़ा कि साडे वरतन लायक है। सो हुण खेतीबाड़ी वास्ते पानी, पंजाब एक खेती प्रधान सूबा है, ठीक है, खेतीबाड़ी है जिहड़ी पानी तो बिना पॉसिबल नहीं है, पानी दे उत्ते छूट दिती जाती है, ठीक है, पर लेकिन कई बारी की हुंदा है, इस छूट का नजायज़ फायदा भी उठा लिया जाता है, पानी की दुरवरतों की जाती है, जिहदे नाल पानी की वध वरतों दे नाल सेम की समस्या भी पैदा हो गई है। धरती हेठला पानी है जिहड़ा असी पंजाब दी ही गल कर रहे हैं, पानी का लैवल बहुत नीचे आ चुका है, भूमि खारी हो चुकी है, ठीक है। सो कई बारी ये दिमाग दे विच आउंदा है कि जिहड़ी ये छूट दिती जा रही है कि इसकी दुरवरतों तो नहीं हो रही, या इस छूट नूं घट कर देना चाहिए है, ठीक है। सो एक सोचण वाला विषय है, लेकिन पानी की दुरवरतों नूं रोकना जरूर बनता है। इस तो बाद प्रदूषण अनुसार टैक्स लगाना, क्योंकि असी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट की गल कर रहे हैं। सो अगर फैक्ट्रीज लगदियां ने, उद्योग लगते ने, उन्हां दे विचों जहरीलियां गैसां ने जिहड़ियां वो बाहर निकल रही ने, ठीक है, उन्हां दे स्टैंडर्ड्स फिक्स किए गए ने कि सपोज आले दुआले जिहड़ी वैजीटेशन है उसनूं नुकसान नहीं होना चाहिए, तो तुहानूं वध कर देना पएगा, या कुछ इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट लगाने पैणगे ताकि फैक्ट्रियां दे विचों जिहड़ी एयर है वो रिफाइन होके बाहर आए, ठीक है। सो इस तरह कई टाइप के टैक्स भी ने जिहड़े वो लगाने चाहिए ने उद्योगां दे उत्ते। हरे उद्योग, ग्रीन इंडस्ट्री, इहदे विच करजे दी दर है जिहड़ी उसनूं वध करजा देना चाहिए। अगर कोई बिजनेसमैन है वो हरा उद्योग लगाना चाहता है, ठीक है, तो उसनूं वध तो वध जिहड़ा है लोन देना चाहिए है, इस तरह के कित्तियां नूं उत्साहित करना चाहिए है। हुण हरे उद्योग बेटे की हुंदे ने, हरे उद्योग असीं वो कह सकते हैं कि वो उद्योग जिन्हां दे वास्ते वो चीज़ां दा इस्तेमाल किया जाएगा, उन्हां दी ऑपरेशनल इस तरह की होएगी
कि वातावरण नूं किसी टाइप का नुकसान नहीं होएगा, कुदरती सोमियां दी जिहड़ी है दुरवरतों नहीं की जाएगी। हुण जिवें तुसीं इस डायग्राम दे विच देख रहे हो, ठीक है, विंड मिल की वरतों की गई है, ठीक है, सोलर पैनल की वरतों की गई है, इहदे उपर चिमनियां लगाईयां गईयां ने, ठीक है, जिथों धुआं बाहर निकलता है। सो ये सारिया चीज़ां किनू शो करदियां कि उद्योग है, लेकिन इस नूं हरा उद्योग भी असी कह सकते हाँ, जिस दे नाल वातावरण नूं घट तो घट नुकसान हो रहा है। इस तरह हुण जिवें असी गल करिए कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, ठीक है, हुण इत्थे कार वॉशिंग दिखाई हुई है, ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर है कोई, उत्थे कार दी वॉशिंग दिन दे विच 10-10 कारां दी वॉशिंग हुंदी है। पानी दा निकास किस तरीके नाल कीता जा रहा है, अगर उस सर्विस सेंटर दे विच वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, ठीक है, तो उस नूं उत्साहित करना चाहिए इस तरह नाल, ठीक है। अगर किसी ने जिहड़ा है सर्विस सेंटर खोलिया होया लेकिन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया होया, तो उस नूं सरकार नूं वध टैक्स लगाना चाहिए है। सो इस तरह के जिहड़े ग्रीन उद्योग ने, ठीक है, जिहड़े वातावरण नूं सुमेल दे विच रख के बनाए गए ने, उन्हां नूं वध तो वध उत्साहित करना चाहिए है। बनावटी खादां अते कीटनाशकां ते छोट घटाउणा। देखो आप अगे ही गल कीती है कि पंजाब एक खेतीबाड़ी प्रधान सूबा है, ठीक है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हुंदा है। जिवें जिवें पॉपूलेशन वध गई है, खेतीबाड़ी का एरिया भी वध रहा है, उपज नूं भी वधाउणा है, उहदे वास्ते सरकार ने कीटनाशकां दे उत्ते और बनावटी खादां दे उत्ते छूट दित्ती है। लेकिन फिर ये सोचण दा विशा बनदा है कि इस छूट की दुरवरतों तो नहीं की जा रही, कि कीटनाशकां दी एक स्टैंडर्ड तो वध के वरतों तो नहीं की जा रही, क्योंकि साडी धरती हेठला पानी है जिहड़ा वो बेटे जहरीला हो चुकिया है, ठीक है, उहदे च कीटनाशक बहुत ज़्यादा फैल रहे ने। और एक कीटनाशक बायोमैग्नीफिकेशन एक विधि है, ठीक है, जिहदे नाल कि हर एक पद्धर दे उत्ते, पोषक पद्धर दे उत्ते एक कीटनाशकां दी कंसनट्रेशन वधदी रहिंदी है, ठीक है। सो इन्हां दे उत्ते छूट है जिहड़ी वो बंद कर देनी चाहिए और चैकिंग होनी चाहिए है कि किते कैमिकल फर्टिलाइजर्स ने जिहड़े वो वध तां नहीं यूज किते जा रहे। वातावरणी सूचक इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट विच। ये दसते ने सूचक कि वातावरण प्रदूषण जिहड़ा है किस एक्सटेंट तक जा रहा है, ठीक है। सो एक मापदंड है, एक मानक है जो कि वातावरण दे प्रति महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। ये भौतिक भी सूचक हो सकते हैं, जैविक सूचक भी हो सकते हैं, कुछ रसायनिक विधियां भी शामिल हो सकदियां ने। सो जिस तरह असीं हुण बेटे ग्लोबल वार्मिंग की गल करिए, जिहड़ा है साडा इन्वायरमेंट है, वातावरण का, धरती का टैंपरेचर हर साल वध रहा है, ठीक है। सो ये किस चीज़ का सूचक है, ये इस चीज़ का सूचक है कि इन्वायरमेंट दे विच कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वध रही है, ग्रीन हाउसिस गैसिस वध रही ने, जिहदे नाल तापमान वधदा जा रहा है। इस तरह देखो हुण कार्बन डाइऑक्साइड के निकास की तीव्रता एक सूचक है, ठीक है, जलवायु विच परिवर्तन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निकास वध हो रहा है। ओजोन जिहड़ी है पट्टी नष्ट हो रही है, इहदा की है, ओजोन नष्ट करने वाले जिहड़े पदार्थ ने उन्हां दी तीव्रता चैक करनी बनती है, एक सूचक है। ओजोन पट्टी का नष्ट होना एक सूचक है कि वातावरण दे विच प्रदूषण वध रहा है। हवा की गुणवत्ता अगर घट रही है, ठीक है, एंबियंट जिहड़ी एयर है वो घट रही है, तो एक तरह का सूचक है कि वातावरण दे विच सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड के निकास की तीव्रता वध रही है, ठीक है। अगर कूड़ा करकट वध रहा है तो उहदे नाल बीमारियां वधनगियां, मलेरिया वध रहा है मतलब गंदा पानी खड़ा है, एक सूचक है कि वातावरण दे विच प्रदूषण फैल रहा है। जी इस तरह बेटे जैविक सूचक हुंदे ने, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स हुंदे ने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी खास खेतर दे विच। जैविक सूचक ये दसते ने कि इत्थे हवा या पानी या पौधे प्रदूषित हो चुके ने, ठीक है, पौधे जिहड़े ने उन्हां दे विच कीटनाशक वध चुके ने। हुण असीं गल करदे हां पौधे सूचक दी तौर ते, प्लांट एज इंडिकेटर। तुसीं लाइकन दा नाम सुनिया होएगा बेटे जूनियर क्लासिस दे विच, उल्ली और
ਕਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਂਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਕਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਕਨ ਹੋਣ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਈਕਨ ਘਟਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਐਕੁਆਟਿਕ ਇਕੋਸਿਸਟਮ, ਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਈ ਦਾ ਉਗਣਾ ਇੱਕ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵੇਸਟ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਔਰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂਟਰੀਕੁਲੇਰੀਆ, ਕਾਰਾ, ਵੋਲਫੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਐਕੁਆਟਿਕ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਊਟਿਡ ਵਾਟਰ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਅਗਰ ਫਰਟਾਈਲ ਸੋਇਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨੈਟਲਸ, ਚਿੱਕ ਬੱਡ ਵਰਗੇ ਪੌਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਟਲਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿੱਛੂ ਬੂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਫਲੀਦਾਰ ਪੌਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੁਲਾਈ, ਬਾਥੂ ਅਜਿਹੇ ਪੌਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਗਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਓਵਰਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉੱਥੇ ਮੌਸ ਤੇ ਫਰਨ, ਬ੍ਰਾਇਓਫਾਈਟਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਡੋਫਾਈਟਸ ਉਗਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦੇ। ਇਹ ਸੂਚਕ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੈਂਪ ਸੋਇਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੋਪੂਲਸ ਔਰ ਟੈਰਿਸ ਵਰਗੇ ਪੌਦੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਆਲ ਥੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ। ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਵਰਖਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਪਲਾਂਟ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਤੂ ਵੀ ਬੇਟੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੰਤੂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗਿਰਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਲਚਰਸ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਗਿਣਤੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਖਮ ਜੀਵ, ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਵੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਕੋਲਾਈ, ਐਚਰੀਚੀਆ ਕੋਲਾਈ ਅਗਰ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਹੈ, ਡਾਈ ਐਟਮਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵੇਜ ਵਾਟਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਐਕੁਆਟਿਕ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਕੈਡਮੀਅਮ ਅਤੇ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੈਵਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋ ਗਏ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਸੂਚਕ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅਗਾਊ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਗਾਊ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਈਕਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਸ ਪੋਲਿਊਟਿਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕਨਸ ਦਾ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਧ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਆਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਸੈਟਿੰਗ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡਸ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੌਂਕ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਲੈਨਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਤੋਂ ਲਿਮਿਟ ਵੱਧ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਿਆਰਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮਾ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਬੀਐਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਬੀਐਂਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਐਂਬੀਐਂਟ 에ਅਰ ਮੀਨਸ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ 에ਅਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਓਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸਿਸ ਦਾ ਮਿਕਸ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਐਂਬੀਐਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
सो उन्हां दे उत्ते जिहड़ी है लगाम लगाई जाती है कि एयर दे विच PPM पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, अगर इन्हां गैसिस की कंसनट्रेशन वधदी है तो दैट मीनस हवा प्रदूषित हो रही है। एमिशन स्टैंडर्ड्स फिक्स किए गए ने कि किन्नी एमिशन है जिहड़ी अलाउड है इन्हां हार्मफुल गैसिस की। हुण जिस तरह बेटे चार्ट बनया होया है, ठीक है, एयर एंबिएंट स्टैंडर्ड्स का, कि अगर 0 to 50 है जो भी स्टैंडर्ड्स बनाए गए ने तो एयर क्वालिटी गुड है, 51 to 100 सैटिस्फैक्टरी है। जिमें जिमें इन्हां दी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, उवें उवें एयर दी क्वालिटी है जिहड़ी वो घटती जाएगी। और ये जिहड़ी CPCB पिछले लैक्चर दे विच भी मैं तुहानूं फुल फॉर्म दसी सी, ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उहदे द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दे कोलैबोरेशन दे नाल ये स्टैंडर्ड्स बनाए गए हन। वातावरण दे विच शोर प्रति जिहड़ा है किन्ना होना चाहिए, नॉइज पोल्यूशन। हुण बेटे नॉइज पोल्यूशन नूं जिहड़ा है मापन दी इकाई है डेसीबल, ठीक है, और 80 डेसीबल तक वॉइस है जिहड़ी वो ह्यूमन वास्ते जिहड़ी है सुन सकता है, उस तो वध है वो एक तरह का शोर प्रदूषण है। इस तरह पानी की गुणवत्ता नूं मापन दे भी स्टैंडर्ड्स ने, ठीक है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लोगो है ISO। तुसी कई बारी घरां दे विच इलैक्ट्रॉनिक्स आइटम लियांदियां होणगियां, ठीक है, उहदे उपर तुसी देखो बाहर उहदी पैकिंग दे उपर ये वाला अगर सिंबल बनिया होया दैट मीनस कि वो प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है। ISO का मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लैवल के उत्ते ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइजेशन का मकसद और इस लोगो का मकसद यही है कि जो भी आइटम बन रही है किसी भी इंडस्ट्री दे विच बन रही है उहदे कुछ स्टैंडर्ड्स फिक्स किए गए ने, ठीक है, कि वो आइटम नूं बनाने वास्ते कुदरती स्रोत किन्ने वरते गए, कि वातावरण के उपर कोई माड़ा प्रभाव तो नहीं पिया, उस प्रोडक्ट के बनन तो बाद उहदी की एफिशिएंसी है, कि सपोज किसी ने इलैक्ट्रॉनिक आइटम ली और उस तो बाद उन्होंने यूज करन लग्या अनफॉर्चुनेटली उहदे च ब्लास्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ISO मार्क है तो ये वाली जिहड़ी मिस हैपनिंग है उहदे चांसेस बहुत घट ने। फिर उस तो बाद उहदी सर्विस किन्नी प्रोवाइड करेगी वो कंपनी, ये सारे स्टैंडर्ड्स ने जिहड़े ISO एक सर्टिफिकेट दिंदा है, ठीक है, और उस तो बाद फिर जिहड़ी है उसनूं सेल किया जाता है। हुण जिहड़े गुड्स दे उत्ते ISO स्टैंडर्ड दी लोगो नहीं लग्या होया दैट मीनस उन्हां दी क्वालिटी दे उत्ते असीं कुछ ना कुछ डाउट कर सकते हाँ, लेकिन असीं अपने आप इहदा लोगो किसी भी प्रोडक्ट दे उत्ते नहीं लगा सकते अनटिल एंड अनलैस सानू उस कंपनी तो जिहड़ा है लोगो सानू जिहड़ा है वो प्रदान करनगे साडे स्टैंडर्ड्स देख के, प्रोडक्ट दी क्वालिटी देख के। हुण ISO दे अंडर बहुत सारे अगों सब स्टैंडर्ड्स ने बेटे, ठीक है, जिस तरह तुसी देखोगे ISO जिहड़ा है 14001 ये डायरैक्टली इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट दे नाल रिलेटेड है। किसी भी प्रोडक्ट दे उपर अगर ISO 14001 लिखिया होया है तो दैट मीनस ये इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट दी स्टैंडर्ड्स नूं पूरी तरह फुलफिल करता है। इस तरह ISO 9000 अगर किसी ते लिखिया होया तो दैट मीनस ये क्वालिटी नूं फुलफिल करता है, क्वालिटी मैनेजमेंट का है। इस तरह एक हुंदा ISO 5001 ये रिस्क मैनेजमेंट कि उस प्रोडक्ट नूं यूज करन ते किन्ना को रिस्क है। सो ये इहदे अगों सब स्टैंडर्ड्स ने, ठीक है। हुण है इको मार्क स्कीम। सब तो पहला तो तुसी इहदा लोगो देखो, ठीक है, की है एक अर्दन पॉट है मिट्टी दा जिहड़ा आपां कहने आ मटका है, ये इहदा लोगो है। मिट्टी एक साडा रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है, और इस घड़े नूं बनाने वास्ते किसी किस्म की ज्यादा एनर्जी की वरतों नहीं की गई, कोई पानी के सोमे नूं पल्यूट नहीं किया गया, ठीक है। कदे तुसी देखो कि किस तरह दे नाल घुमियार मिट्टी दे जिहड़े मटके बनाउंदा है। सो ये लोगो है। हुण इस मिट्टी दे मटके दे लोगो दा की इको मार्क स्कीम दे नाल की संबंध है। इको मीनस इकोसिस्टम, इकोसिस्टम नूं मेनटेन करके रखना, ठीक है। सो किसी भी लोगो दे उपर किसी भी प्रोडक्ट दे उपर अगर यह मटके दी फोटो बनी हुई है दैट मीनस कि उस प्रोडक्ट नूं बनाने वास्ते
ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, कोई हवा प्रदूषण नहीं फैलाया गया, कोई पानी प्रदूषण नहीं फैलाया गया। ठीक है, सो ये इको मार्क स्कीम का यही मकसद है कि ए स्कीम के तहत ये लोगो है और जिस प्रोडक्ट के उत्ते ये लोगो है वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जड़ा स्कीम फॉर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। सो आज तो बाद अगर तुसी कोई चीज़ परचेज करते हो तो जरूर ध्यान रखना कि ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ISO ਦਾ ਮਾਰਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੋ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪੜਿਆ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ठीक है, वैसे तो आजकल बेटे मल्टीमीडिया का जमाना है, इंटरनेट राही सानू सब नॉलेज मिल जाती है। ठीक है, लेकिन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट की जिहड़ी स्पैसिफिक नॉलेज है उसनू आम लोगों तक पहुँचाने वास्ते एक साइट है www.nic.in या NVIS। ठीक है, अगर तुसी नैट के उपर सर्च करोगे तो उस साइट नू खोलन तो बाद तुहानू पूरे दा पूरा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट दे स्टैंडर्ड्स, चाहे वो एंबियंट एयर है, चाहे पानी प्रदूषण है, शोर प्रदूषण है, किस लैवल ते जा रहा है, किस सूबे दा। ठीक है, हर एक स्टेट का अलग अलग तुहानू इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। पंजाब की अगर असी गल करिए तो PSCTS पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टैक्नोलॉजी चंडीगढ़ दे विच इंस्टीट्यूट है। ये भी वातावरण के नाल संबंधित सूचना प्रदान करती है। सो तुसी ये साइट भी नोट कर सकते हो। कदे इस साइट के उपर जाके देखना कि इन्वायरमेंट दे मैनेजमेंट के रिगार्डिंग नॉलेज है। SDNP द सस्टेनेबल डिवेलपमेंट नेटवर्किंग प्रोग्राम, नेटवर्किंग का मतलब ही कि ऑनलाइन साइट है। ठीक है, काफ़ी नॉलेज मिल सकती है। ENREE न्यूज़ लैटर ऑन रिन्यूएबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट, ये भी एक तरह की ऑनलाइन जिहड़ी है मैगजीन है जिहड़ी इन्वायरमेंटल के रिलेटेड है। सो ऑल दीज आर द जो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, हाउ टू रीच टू द कॉमन पीपल। इस तो इलावा NGOs ने जिहड़े साडे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने वो भी बहुत वध चढ़ के हिस्सा लै रही ने इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट नूं जिहड़ा है मेनटेन करन वास्ते। जिवें राष्ट्रीय वातावरण चेतना मुहिम चलाई जा रही है। ईको क्लब ने जिहड़े तुहाडे स्कूल दे विच भी ईको क्लब होणगे। ठीक है, किहड़ियां एक्टिविटीज़ ने उहदे विच, पर्यावरण वहनी है, सैमीनार, सिंपोजियम, वर्कशॉप्स कराए जाते हैं। हाउ टू सेव द इन्वायरमेंट, हाउ टू प्रोटैक्ट द इन्वायरमेंट। ठीक है, ईवन तुसी देखोगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उत्ते पोस्टर्स भी लगे हुंदे ने, वातावरण नाल संबंधित जिहड़ी है पिक्चर्स भी बनाईयां जांदियां ने बच्चों के वास्ते। क्लीयर। सो हुण असीं देखदे हां कि जो भी असीं इस टॉपिक दे विच कीता है कि उहदे बेस दे उत्ते असीं बैक एक्सरसाइज सॉल्व कर सकदे हां कि नहीं। और आई एम 100% श्योर तुसी सारे क्वेश्चंस ने जिहड़े हुण अपनी नोटबुक दे उपर लिख सकते हो। ये छोटे उत्तरां वाले प्रश्न ने और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ने। ठीक है, सो इन्हां क्वेश्चंस नूं तुसी अपनी नोटबुक दे उपर हुण रिटन दे विच करना है। So this is all about our today's lecture. Study well, learn well. Thank you.